आपको जो भी परेशानी हो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। आपको शादी के हवाले से जो भी दिली ख्वाहिश हो इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आपको शादी के हवाले से जो ख्वाहिश है इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को ख़त्म फ़रमाए, जो दिली मुराद है अल्लाह ताला उनको पूरा फ़रमाए। आप आज इस वीडियो पर इसीलिए आए हैं कि आपको शादी के हवाले से कोई मसला है, आपकी शादी में रुकावट है, आपके रिश्तों में रुकावट है, आप शादी के हवाले से आपकी कोई भी दिली मुराद है, दिली ख्वाहिश है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, उसमें रुकावटें आई हुई हैं। सामीन कराम, इसके लिए आज मैं आपको अमल बताऊंगा। मुख्तसर अर्ज़ ये है कि शादी के हवाले से आपको जो भी परेशानी हो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। आपको शादी के हवाले से जो भी दिली ख्वाहिश हो इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है। अल्लाह पर आपका कामिल यकीन हो, भरोसा इतना पक्का हो कि एक मरतबा आपने ये लाजमी सोचना है कि मैं ये अमल कर लूँगा या कर लूँगी, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, मैं ये कर लूँगा तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला मेरा ये अमल 100% हल फरमा देंगे। इसलिए आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है। दूसरा, आपने नीयत ये रखनी है इस अमल को करने से पहले कि आपका जो भी मुराद है, इस अमल को करने से पहले उसको अपने जहन में बिठा लेनी है। मिसाल के तौर पर आपके रिश्ते नहीं आते, उसको आप अपने जहन में रख लें कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ये अमल कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाएं। इसी तरह आपको शादी के हवाले से कोई मुराद है, उसको आप अपने जहन में रखें। इस वजीफ़े को करते हुए आप उसको जहन में रख के सोचते रहें कि ये मेरी मुराद शादी के हवाले से पूरा हो जाए, और इस दौरान आप वजीफ़ा भी करते रहें, तो इंशाल्लाह आपकी जो शादी के हवाले से जो मुराद है वो भी पूरी हो जाएगी। सामीन कराम, अब मैं इसका तरीक़ा बता दूँ कि आपने इस वजीफ़े को किस तरह करना है। आपने एक तो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, एक नमाज भी नहीं छोड़नी। आप अपनी ज़िंदगी में ये मकसद बना लें, आप आज से ही पुख्ता इरादा कर लें कि हम इंशाल्लाह आज के बाद एक नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये अल्लाह का हुक्म है, अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह हमारी ख्वाहिशात को किस तरह पूरा फरमाएंगे। देखिए, हम अल्लाह ताला के अहकाम को जब मानेंगे, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएंगे, हमारी दिली मुरादों को पूरा फरमाएंगे। इसलिए आज से पुख्ता यकीन कर लें कि 5 वक़्त की नमाज लाजमी पढ़नी है, किसी हालत में भी एक नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है। जब भी ये आपकी शादी हो जाए, अल्लाह ताला करे आपकी दिल की मुराद जल्द से जल्द पूरी हो जाए, उसके बाद भी आपने 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करनी है, पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़नी, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बहुत आपको फ़ायदे मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी इंशाल्लाह घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। 5 वक़्त की नमाज़ का फ़ायदा ये आपको सबसे पहले मिलेगा, जिसके लिए हम पूरा दिन भागते हैं। इंशाल्लाह आपकी रिज़्क़ में कभी भी कमी नहीं आएगी। सामीन कराम, ये तो शादी के हवाले से एक अलहदा बात मैंने कर दी, लेकिन फिर भी आपने 5 वक़्त की नमाज़ लाज़मी पढ़नी है। अच्छा, अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है। हर नमाज के बाद आपने सूरतुल कौसर को 21 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, ठीक है। इस अमल को आप कम से कम 7 दिन लाजमी करें। इंशाल्लाह इस अमल को आप 7 दिन तक कर लेंगे। उम्मीद है कि इन 7 दिनों में या इन दिनों के फ़ौरन बाद आपको शादी के हवाले से जो ख्वाहिश है इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आना भी शुरू हो जाएंगे। शादी में कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, कोई भी परेशानी है, इंशाल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम तकालीफ इंशाल्लाह अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। सामीन कराम, आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है। मैं एक मरतबा सूरतुल कौसर की तिलावत कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सामीन कराम, आपने इस सूरत को हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और इस अमल को कम से कम 7 दिन लाजमी करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी शादी के हवाले से जो मुराद है वो ज़रूर पूरी होगी। जो भी आपको शादी के हवाले से मुसीबत है, रुकावट है, तकलीफ़ है, इंशाल्लाह वो ज़रूर दूर होगी। इस पर ख़ुद भी अमल करें, और ऐसे लोग जो इन परेशानियों में मुब्तला हैं उनको भी ये अमल बताएं, ताकि आप भी इस कार्य खैर में शरीक हो जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ ताउन करने वाले बने, हम भी आपके लिए दिल खोल के दुआएँ करें। जज़ाकल्लाहु खैर।